और सबको ब्लॉक से ही खाद लेना है, कहीं दुकान से ब्लैक में नहीं खरीदना है। आप अपना अपना पंचायत के प्रतिनिधियों के पास जाइए, उनको पकड़िए, जाकर उनका गिरबान पकड़िए कि हमें इंतखाब बनाइए। एक एमपी साहब परसों टोकन कटाए, परसों भी नहीं दिया, कल भी नहीं दी। रिक्वेस्ट है आप विधायक इसमें आइए, प्रखंड में आइए, पैक्स चेयरमैन में वर्तमान विधायक जी आपसे निवेदन है, आप आइए, यहाँ का माहौल देखिए। किसी को खाद नहीं मिला है और माल आपका गोदाम में है ही नहीं। 300 पर्ची को खाद दिया है और इतना माल कहाँ चला गया? सिर्फ वोट लेने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी। हम आपसे कहना चाहेंगे आकर के यहाँ का दौरा कीजिए। इस कड़ाके की ठंड में, इस जनवरी के ठंड में जिस तरह से लोग परेशान हैं, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। इन सभी को खाद का व्यवस्था करवाइए, 2 दिन के अंदर ये सारा मैटर आप खत्म करवाइए। एक पर्ची काट रहा है 5 बोगी डीएपी का, लेकिन किसान को दे रहा है 3 बोगी। वहाँ भी है ना, बड़ा वो बोले बंद कर ले। हल्ला गुला नहीं हो रहा काम, शटर बंद क्यों कर रहे हैं? हल्ला गुला होना चाहिए। बोले कैसे क्या हो रहा है? वो बोले बंद कर। मंगलवार से माल बटेगा, लेकिन ये सोमवार से माल बटवाया है। इसका इतना 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को माल नहीं दिया जा रहा है। हम 4 दिन आए खाद के लिए, 4 दिन एक आदमी नाम कर रहा 5 डीएपी। इसको इतना खाद कहाँ चला गया? और यहाँ हम लोग का 200 में खाद नहीं मिल रहा है। आखिर कारण खाद कहाँ गया? पर्ची में लिखता है 6। कंप्यूटर से जो बिल निकलता है ये बिल पब्लिक को मिलना चाहिए ना। अंचल अधिकारी क्या करे, समझ से पड़े। अगर ये चीज से कंट्रोल नहीं होता है, हाथ जोड़ करके विनती है कि माँ बहनें जो सुबह से लाइन में खड़ी है, अगर आज कोई अनहोनी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसान है। कहा जाता है कि किसान रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उसी देश में जहाँ किसान को अन्नदाता कहा जाता है, किसानों के हालात, उनकी दुर्दशा को आप देख सकते हैं। अगर ये ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिम्मेदार है, सारे प्रशासन जिम्मेदार है। ये जो जनता आज ताराशाही है, जो ये हमारे अन्नदाता है, इस तरह अब पुरुषों दिन 6 बजे से आए थे तो अभी तक नहीं हुआ। कल भी आए थे, आज भी आए थे, अभी तक खाद नहीं मिला। नहीं मिला है, अभी पर्ची भी नहीं। हम सोचे क्या 200 लीजिए आधार कार्ड और उसको दे दिए पहले, और 75 रुपया 200 ले लीजिए, फाइनल कर लीजिए। ले जाता है अपना, आता है। हाँ ठीक है। सूखदारों के फोन आ रहे होंगे और उन्हें फोन पे जो है वो आप समझ सकते हैं। और फोन पे वो खाद मिल रहा है। फोन पे खाद मिल रहा है। हाँ, फोन पे खाद मिल रहा है। बाकी लाइन पे लगा हुआ आदमी को नहीं मिलता है। कोई आदमी फोन कर दिया नेताजी, उसको दे दिया खाद। पहले हम यहाँ के आवाम को तमाम तरह चीज की जा रही है। लोगों की आक्रोश को आपने देखा है, लोग जाए तो जाए कहाँ, लोग करे तो करे कहाँ। किसान तो हमारे देश में यूं ही परेशान है, खास्ता हालात है। लेकिन हम लोग परसों आए थे, परसों टोकन दिया हम लोग को, परसों भी नहीं दिया खाद, कल भी नहीं दिया, आज सुबह से आज भी नहीं दिया है। सुबह से ठंड में 2 बोरे खाद के लिए हम लोग परेशान है। क्या घर से खाना भी नहीं खा रहे, चाय पी करके आए हैं, पूरा दिन यहाँ के गुजरे हैं। और पंचायत के वार्ड नंबर 7 हाजी टोला से बात कर रहे हैं। आपको हम अपने प्रूफ के साथ बात कराना चाहते हैं, क्योंकि कल मैंने उनका फोटो करके उसका पर्ची का रखा है। खाद कहा जाता है, कहाँ गया खाद? बिल्कुल गोदाम खाली हो गया, गोदाम खाली हो गया। अब 200 में पार नहीं हुआ 3 दिन से। आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारी मौजूदगी बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय में है, जहां इस ठंड के मौसम में लोग घरों से निकल नहीं सकते हैं। ये भीड़ आप देख सकते हैं, लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये किसान है जो खाद तमाम तर चीजों को लेकर लेने आए हैं। हम लोगों की परेशानियों को जानेंगे। ये लंबी जो भीड़ है, जो लंबी लंबी कतार आप विजुअल में देख पाएंगे। पलासमनी के मुखिया प्रत्याशी इसरार सरफी साहब है, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। हम चाहेंगे कि लोगों से बातचीत करें। क्या क्यों आए हैं यहाँ पर? खाद लेने के लिए आए हैं। खाद नहीं मिल पा रहा है। एक तो काउंटर लगा दिया है और उसमें पूरा 2000 आदमी भरा हुआ है उसमें। सर, हम आज से 4 दिन आधार कार्ड जमा करने के लिए आते हैं, दूसरे दिन पर्ची लेने आते हैं, तीसरे दिन घूम के जाते हैं। यही है विकास यहाँ का। हम सांसद महोदय से निवेदन करते हैं कि दिगलबैग प्रखंड का प्रेस में आए और पब्लिक का समस्या सुने। आपको सब मिलकर जुल करके वोट दिया है, आप इंतखाब बनाइए एक एमपी साहब। चलिए, हम और लोगों से जानना चाहेंगे क्यों आए हैं? परसों हम लोग टोकन कटाए। कहाँ से हैं?
ये भरादर पंजाब से परसों टोकन कटाए, परसों भी नहीं दिया, कल भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। कल जो टोकन कटाया सब क्या परेशानी है, ये डीएपी यूरिया के लिए परेशानी है। 4 दिन से लोग बैठा है ऐसे ही खाली, 4 दिन हो गए हम लोगों को, 4 दिन से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 4 दिन से गरीब आदमी क्या करेगा? विधायक जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप विधायक इसमें आइए, प्रखंड में आइए, पैक्स चेयरमैन में। वर्तमान विधायक जी आपसे निवेदन है, आप आइए, यहाँ का माहौल देखिए। एक बार आधार कार्ड जमा करने आते हैं, एक बार पर्ची लेके जाते हैं, 3 बोरा खाद मिलता है, वो भी नहीं मिला है 3 दिन से। चलिए, क्या 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 कहना चाहेंगे? से 3 दिन पहले हम आए थे, पर्ची कटाए। पर्ची कटाने के बाद बोला ठीक है कल आइएगा मिल जाएगा। वो आज से 3 दिन पहले जितना पर्ची कटाया है उसको पहले खाद देना चाहिए, उसको खाद नहीं देता है। जो कल आया है, जो आज आया है, और 3 दिन पहले जितना पर्ची कटाया उसको खाद नहीं देता है। सब किसी को खाद नहीं मिला है, और माल आपका गोदाम में है ही नहीं। 300 पर्ची को खाद दिया है और इतना माल कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? बिना पर्ची वाला हम 4 दिन से 4 बजे भोर का 3 दिन से है। हम लोग पर्ची हमारा देखो, हम घोरादर पंचायत से आए हैं। जी आप कहाँ से हैं? हम भी भोरादर पंचायत से। उसको नहीं मिलता है, बाहर वाले का बात तो छोड़िए, बाथरूम को नहीं मिलता है। हम लोगों का घर गोपालपुर हुआ, हम लोगों को नहीं मिलता है, तो किसका लोग है? आज 4 दिन से है सर, 4 बजे से 4 दिन से है। विक्रांत कुमार सिंह मेरा नाम है, कहाँ से? और रामानगंज बहादुरगंज ब्लॉक से। देखते हैं कि यहाँ पे जो पर्ची काट रहा है 5 बोगी डीएपी का, लेकिन किसान को दे रहा है 3 बोगी। वहाँ भी है ना, पर्ची में भी है। 2 बोरी जो है वो जमाखोरी कर रहा है और ब्लैक में बेच रहा है। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि को पर्ची में निकालता है वो। सोचना चाहिए कि यहाँ के लोकल पब्लिक को मिले, बाहर वाले को भी दिया जा रहा है, अदर ब्लॉक का भी आदमी को दिया जा रहा है। शटर बंद आने के बाद, आप लोग आने के बाद शटर बंद, अंदर में माल नहीं है। शटर बंद के बहादुरगंज व्यापार मंडल में है। हम देखेंगे, आज देखिए भीड़ थी, तो तमाम दर्शकों को देखेंगे शटर बंद कर रहे हैं। मैं इन लोगों से भी जो है ऑफिस में आना चाहूंगा, आप ऑफिस में आना चाहूंगा। हाँ, शटर बंद क्यों कर रहे हैं? शटर बंद क्यों कर रहे हैं? शटर बंद क्यों कर रहे हैं? बड़ा वो पूरा बंद कर ले, क्यों क्यों क्यों? हल्ला गुला नहीं हो रहा काम, शटर बंद क्यों कर रहे हैं? हल्ला गुला होना चाहिए, क्या, कैसे क्या हो रहा है? वो पूरे बंद कर ले। उल्ला हो रहा है सर। परसों से हम लोग है ना खाद के लिए परेशान है, परसों से अब तक हम लोगों को लाइन से लगा। लंबा भीड़ है, लोग है तो हल्ला गुल्ला हो गई। जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर लोग भाग रहे हैं, प्रशासन यहाँ आए हुए हैं, प्रशासन से बातचीत करेंगे हम लोग। प्रशासन को भी ऑन कैमरा में ताला क्यों मार रहे हैं? क्या ना ये है ना बोला कि मंगलवार से माल बटेगा, लेकिन ये सोमवार से माल बटवाया है। इसका इतना चल है, पकड़ना नहीं है। चलिए यहाँ बोलिए ना। मंगलवार से माल बटेगा, सोमवार से ही माल बटना चालू किया है। ये लोग का धंधा है, जो पैसा देता है उन लोग को ब्लैक से माल देता है। ये लोग अलग से माल देते हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को माल नहीं दिया जा रहा है। 3 दिन से लोग लाइन पे लगे हैं। 2 बजे रात को आए, परसों ही 2 बजे रात को आए थे हम लोग, सिर्फ पर्ची दिया है। क्या कहना चाहेंगे? हम 2 दिन से घूम रहा हूँ, 2 दिन से गोपालपुर से। हाँ, सब लोग वीडियो सबके पास, चलो सब चलिए सब आप देख पा रहे होंगे कि जो लोगों की भीड़ है, तमाम दर्शक यहाँ पर है इस ठंड में, जहाँ लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। और बोलिए आप। शाम को परसों 5 बजे भोर में नंबर आया है, लेकिन 300 नंबर नहीं कराया अभी। कहाँ से है? गोपालपुर भाई रखी का खाद नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं हम 4 दिन आए हैं खाद के लिए, 4 दिन एक आदमी नाम करता है 5 डीएपी, इसको मिलता है 2 3 लगता है गोदाम में। आज से कल जो हम यहाँ आए थे, गोदाम में इतना खाद था, लगभग 1300-1400 बोरी था। आज दिन भर में इतना खाद कहाँ चला गया? और यहाँ हम लोग का 200 में खाद नहीं मिल रहा है। आखिर कारण खाद कहाँ गया? पर्ची में लिखता है 6, कंप्यूटर से जो बिल निकलता है वो बिल पब्लिक को मिलना चाहिए ना। हम कहते जो बिल निकालते हैं, हम देखेंगे 5 बोरा बिल निकलता है या 10 बोरा निकलता है, तो हम मेरे नाम से होना चाहिए ना। तो हमको उल्टा बोरा में लिख देगा 3 बोरा में गोदाम में ले रहे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? ये लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं भाई।
सामान नहीं मिलता है, क्या करेगा लोग? 6 बजे से भोर से लाइन में है। देख पा रहे होंगे कि लोग 5 बजे भोर से खाद के लिए ये बिहार की दशा दिखा रहे हैं आपको हम। ये बहादुरगंज के व्यापार मंडल में हम चाहेंगे कि व्यापार मंडल की इस फोटो को लिया जाए जहां पर लिखा हुआ है बहादुरगंज व्यापार मंडल सहयोग समिति को आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ के जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष है उनको भी ये यहाँ के तमाम तर जनप्रतिनिधि हमारे आने के बाद जो है प्रशासन को बुलाया गया, जिसे आप विजुअल में देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर शटल बंद कर दिया गया। एक सिस्टम होना चाहिए था कि इस ठंड में जो हमारे MP MLA सांसद तमाम तर जो लोग हैं वो अपने बंद कमरे में हीटर जलाकर सो रहे होंगे, और हमारी जनता जो हमारे किसान है, कहा जाता है कि किसान रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन उसी देश में जहां किसान को अन्नदाता कहा जाता है, किसानों की हालात, उनकी दुर्दशा को आप देख सकते हैं। हमारी मौजूदगी किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड के बहादुरगंज के व्यापार मंडल में है। जो लोग कह रहे हैं कि 3-4 दिन से वो खाद के लिए यहाँ पर आते हैं और 5 बजे भोर से लेकर 6 बजे भोर से लाइन पर लगे हुए हैं। आपको हमारी माता और बहनें भी दिख रही होगी और तमाम तर चीजों को आप देख पा रहे होंगे। कल ही किशनगंज में बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का दौरा हुआ और वो अपनी भाषणों में और बिहार सरकार के सत्ताधारी लोग बिहार के विकास की गाथा वो गा रहे थे, लेकिन बिहार की विकास की गाथा असल में क्या है आप देख पा रहे होंगे। जब मीडिया पर आई तो यहाँ पर जो है तमाम तर चीजों को बंद करके यहाँ के जो प्रशासन जो जिम्मेदार थे वो यहाँ से भागने का काम किया। कहा जाता है कि प्रशासन को भी खबर दी गई है, लेकिन ये जो लोग हैं ये लोग भी झुकने वाले नहीं है। अपनी मांगों को मांगना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी मांगों को मांगेंगे नहीं तो आपकी आवाज को सुना नहीं जाएगा। तो हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। सही माना वजह बोल रहा हूँ, दिन भर वजह बोल रहा हूँ, रात भर वजह बोल रहा हूँ, जब तक निकले अब तक नहीं जाऊँ। माहौल ही अलग है। हमको लगा कि फिर से कोई इलेक्शन चल रहा होगा जिसकी वोटों की गिनती चल रही होगी, लेकिन यहाँ जब आए तो पता चला कि खगड़ा मेला की तरह खगड़ा मेला बाद में उद्घाटन होगा, पहले यही उद्घाटन कर रहा है। अब यहाँ का जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, यहाँ के प्रशासन क्या कर रहे हैं, नगर विकास पदाधिकारी क्या कर रहा है, अंचल अधिकारी क्या करे, समझ से परे। अगर ये चीज से कंट्रोल नहीं होता है, हाथ जोड़ करके विनती है कि माँ बहनें जो सुबह से लाइन में खड़ी है, अगर आज कोई अनहोनी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। और जैसी मीडिया का माइक देखा और कैमरा देखा तो इसी सब कोई शटर बंद करके भाग गए, जबकि प्रशासन भी आई यहाँ पर। तो प्रशासन को चाहिए था सबको एक लाइन में लगा करके, अगर अभी नहीं होता है सुबह का समय दे करके, सुबह के अगर 50 आदमी को अगर आप दे पाते हैं, 50 ही आदमी को बुलाइए, 60 आदमी को मत बुलाइए, जितनी कैपेसिटी है उतनी दीजिए। लेकिन लोगों का यहाँ पर शिकायत ये है कि हमें पर्ची दिया जाता है 5 बोरी का, लेकिन खाद हमें मिलता है 3 बोरी, DAP मिलता है 3 बोरी, और 2 बोरी कहाँ चला जाता है। कहीं ये ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रहा है? अगर ये ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिम्मेदार है, सारे प्रशासन जिम्मेदार है। ये जो जनता आज ताराशाही है, जो ये हमारे अन्नदाता है, इस तरह से परेशान है। सबसे पहले कल ही नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुखिया, हमारे गार्जियन जो यहाँ से गए, आज ये प्रखंड मुख्यालय का यह हाल है तो सोचिए कि और जगह का क्या हाल होगा। अगर यहाँ से नहीं होता है तो हम आग्रह करना चाहेंगे जिला प्रशासन से और प्रखंड मुख्यालय के जो भी प्रशासनिक जिम्मेदार हैं व्यापार मंडल के, उनसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप पंचायतों को जिम्मेदारी दे दीजिए, 2-4 पंचायत को और बढ़ा दे दीजिए। लेकिन हमारी माँ बहनें जो इस तरह से खड़ी है, आज शाम हो गया, अब तक 6 बजने जा रहा है, इनको खाद नहीं मिला है, कहाँ से ये खेती करेंगे। लेकिन जब बात आएगी कि खेती नहीं हो पाएगी और अनाज नहीं उगेगा, जब बात आएगी मुआवजा देने के लिए, उस टाइम भी सरकार क्या कहते हैं, हाथ खींच लेती है। तो फिर बाद में वही होता है कि सरकार क्या, हमारे पब्लिक क्या कहते हैं, आत्महत्या करेगी। और ये पूरा आत्महत्या का पूरा जिम्मेदार क्या कहते हैं कि हमारा यहाँ का प्रशासन है, यहाँ ब्लॉक का प्रशासन है, यहाँ का प्रतिनिधि है। सिर्फ वोट लेने की जिम्मेदारी नहीं है आपकी। हम आपसे कहना चाहेंगे आकर के यहाँ का दौरा कीजिए। इस कड़ाके की ठंड में, इस जनवरी के ठंड में जिस तरह से लोग परेशान हैं, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार होगा। इन सभी को खाद का व्यवस्था करवाइए, 2 दिन के अंदर ये सारा मैटर आप खत्म करवाइए। 1 दिन पहले आते हैं, खाद से पूरा गोदाम भरा हुआ रहता है, पब्लिक आपका परेशान रहती है, लेकिन खाद आपका गायब होता है। कहाँ चला जाता है खाद?
कहाँ बीज बो करके आते हैं? कोई सरकारी खेती करते हैं या यहाँ के टोपी वाले पगड़ी वालों को खाद पहुंचाया जाता है या किसी डीलर या किसी डीलर को खाद पहुंचाते हैं? अगर ये जवाब दीजिए आप। ये पब्लिक जो आज परेशान है, ये हमारी माँ बहनें जो परेशान है, हमारे जितने भी बाप चाचा ताऊ जो परेशान है, इसका जिम्मेदार यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मुखिया, यहाँ के समिति, यहाँ के मेंबर है। उसको चाहिए कि अपने पब्लिक के साथ आकर के उसको उसका अधिकार दिलाए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में लंबा लंबा भाषण देने से नहीं होगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज एक बोरी खाद लेने के लिए आप उसके पीछे में खड़े नहीं है, कल आपको अधिकार नहीं है कि आप लंबा लंबा भाषण दे करके उनका वोट लें। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी पब्लिक भी है। अगर आपको खाद नहीं मिलता है, जाइए पकड़िए जाकर के अपना पंचायत के मुखिया को कि चलिए हमारे साथ और हमें खाद दिलाइए, तभी हम अनाज उगा पाएंगे, तभी अपना बाल बच्चों को पाल पाएंगे, तभी हमारा भरण पोषण होगा। लेकिन ये लोग, इन लोगों का भी जिम्मेदारी है जाकर के सबको पकड़े। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसको भी पकड़े कि हमें खाद दीजिए। व्यापार मंडल जो है उसको भी पकड़े कि हमें खाद दीजिए। जो अभी नया नवनिर्वाचित आप चेयरमैन बनाए पैक्स अध्यक्ष, उसको भी पकड़े कि हमारा अधिकार हमें दीजिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। हम सब जिम्मेदार हैं और सब सिस्टमेटिक, और सबको ब्लॉक से ही खाद लेना है, कहीं दुकान से ब्लैक में नहीं खरीदना है। आप अपना पंचायत के प्रतिनिधियों के पास जाइए, उनको पकड़िए जाकर, उनका गिरबान पकड़िए कि हमें खाद का व्यवस्था करवा करके दीजिए। हमारी बात वहां पर नहीं सुनी जाती है क्योंकि आपने ठेका लिया था कि हमें आप जिताइए और हम क्या कहते हैं आपको आपका अधिकार दिलाएंगे। अभी आज यहाँ पर मेरा खाद नहीं मिल रहा है, कल मेरा बच्चा एक अगर यहाँ पर मर जाता है इस ब्लॉक परिसर में, इस कड़ाके की ठंड में, इस भीड़ में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे मेरा प्रशासन से भी, प्रतिनिधियों से भी हाथ जोड़ करके विनती है, इनको इनका व्यवस्था कराइए। एक काउंटर से नहीं होता, डबल काउंटर बनाइए। ब्लॉक में बहुत सारी जगह है, बस इनको इनका जरूरत क्या कहता है मुहैया कराइए, बस बात खत्म। और दूसरा कुछ नहीं कहना। बहुत सारे हमारी माताएं बहनी भी आई हुई हैं। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय के बहादुरगंज व्यापार मंडल में है। हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह से, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, वो आज क्या करने आप यहाँ आए थे? खाद लेने के लिए। परसों दिन से हम आए हैं तो अभी तक पर्ची भी नहीं हुआ, आधार कार्ड भी नहीं कितने बजे लिए। आए थे आप? परसों दिन से 6 बजे से आए थे तो अभी तक नहीं हुआ। कल भी आए थे, आज भी आए थे, अभी तक खाद नहीं मिला? नहीं मिला है, अभी पर्ची भी नहीं। हम सोचे क्या 200 लीजिए आधार कार्ड और उसको दे दिए पहले, और 75 रुपया 200 ले लीजिए, फाइनल कर लीजिए। अब तो नहीं होता और है। उससे बात करना चाहेंगे। ये छोटा सा बच्चा भी है। आप क्यों आए थे? खाद लेने आए थे, खाद लेने आए थे खाद लेने आए थे जी। कहाँ से है? सीतागाज से। सीतागाज कौन सा? झांकटा पंचायत झाकटा पंचायत सीतागाज से है जी। चलिए, तो खाद मिला आपको? नहीं मिला। देखिए, एक छोटा सा बच्चा भी है, किसी के साथ आया होगा। बहुत सारी लेडीज और भी हैं, आप भीड़ को देख पा रहे होंगे। जिस तरह कोई सिस्टम नहीं है और इस तरह से भीड़ में आप भीड़ को देख पाएंगे। एक बड़ी तादाद में भेड़ियों की तरह, बकरियों की तरह जिस तरह से लोगों को सताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, जानबूझकर जिस तरह से यहाँ की आवाम को तमाम तरह चीज की जा रही है। लोगों की आक्रोश को आपने देखा है। लोग जाए तो जाए कहाँ, लोग करे तो करे कहाँ। किसान तो हमारे देश में यूं ही परेशान है, खास्ता हालात है। लेकिन एक सिस्टम हम चाहे तो बना सकते हैं। अगर आप 200 लोगों को देने का कैपेसिटी, आप 200 लोगों को ही बुलाए, आप 2000 लोगों को बुला देते इस ठंड के मौसम में, क्या आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए। अगर आपके सीने में भी एक दिल धड़कता होगा और वो धड़कन आपकी गवाही देती होगी, तो आप सुनिए, समझिए, क्या इस ठंड के मौसम में जहां लोग कंबल से बाहर पैर निकल जाए तो जान निकल जाती है, और ये लोग कह रहे हैं कि मैं 6 बजे से खाद लेने के लिए आया हूं। किसानों की दुर्दशा क्या है हमारे इस देश में, आप समझ सकते हैं। मैं लोगों से ही ज्यादा जानना चाहूंगा कि वही अपनी बातों को रखे। हम लोग परसों आए थे, परसों टोकन दिया हम लोग को, परसों भी नहीं दिया खाद, कल भी नहीं दिया, आज सुबह से, आज भी नहीं दिया है। सुबह से इस ठंड में, सुबह से ठंड में है, नहीं दिया है। खाना पानी कुछ भी नहीं। सब कोई परेशान है। कोई औरत सबका पेशाब करने का जगह नहीं है, परेशान है। लेटरिन पेशाब करने के लिए आदमी सब परेशान है, खाने पीने के लिए। प्रखंड परिसर में महिलाएं आई हुई है, लेकिन उसके शौचालय की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये सुशासन की सरकार का जो है आप जीता जाता है, देख सकते हैं। सोमवार को कूपन दिया है, सोमवार को पूरा दिन खड़ा होकर के यहाँ कूपन लिया है। उसके बाद सोमवार के बाद मंगलवार पूरा दिन यहाँ गुजर गए, उसके बाद बुधवार भी गुजर गए। क्या हम लोग पूरा ठंडे में यहाँ, क्या ठंडे के 2 पूरा खाद के लिए हम लोग परेशान हैं। क्या घर से खाना भी नहीं खा रहे, चाय पी करके आए हैं, पूरा दिन यहाँ के गुजरे हैं। और ये खाद 200 नंबर आज 4 रोज से बढ़ रहा है। क्या 200 नंबर नहीं पार हुआ है? अभी 200 नंबर भी है। हम लोग भड़ावाड़ी पंचायत से आए हैं। कहाँ से आप? हम भोरादा से पंचायत से हैं, मगर हम कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। देखिए, बात क्या है, एक्चुअली बात क्या है कि जो यहाँ पर
3 बैग का जो है पर्ची बनता है और 6 बैग का वो मैनेज करता है। वो मेरे पास ये फोटो खींचा हुआ रखा हुआ है। इसका मैं सबूत के साथ बात करता हूँ आपसे मीडिया वाले के सामने। देखिए, हम बोरादा पंचायत के वार्ड नंबर 7 हाजीटोला से बात कर रहे हैं। आपको हम अपने प्रूफ के साथ बात कराना चाहते हैं, क्योंकि कल मैंने उनका फोटो करके उसका पर्ची का रखा है, ठीक है। उसके बाद मगर हाँ 6 बैग देखिए 8100 रुपए का बिल है और यहाँ पर 4050 का खाद मिला है और 8100 का मतलब पर्ची है, ये गवाह के साथ। मगर ये देखिए, ये खाद जाता कहाँ है आप सोच सकते हैं क्या भाई? ये सहमत है? सही बात है, सही बात है। हमको 400 नंबर दिया है, अभी तक मतलब 400 नंबर का नंबर आना ही नहीं है। मतलब परसों का नंबर कुछ नहीं हाल हुआ है, 3 दिन बीत गया। परसों को आए थे सुबह कहाँ से हैं आप? जुरेल से 6 नंबर वार्ड। कै बजे आए यहाँ पे? यहाँ पर 4 बजे भोर आए हैं। 4 बजे भोर आए हैं इस ठंड के मौसम में? परसों आए हैं, परसों से यहाँ है। यहाँ देख सकते हैं इनकी उम्र को आप देखिए। और सोमवार को आए हैं, कल मंगलवार भी गया, आज बुध है, सवेरे आए हैं, अभी तक 4 बजे भी है। नंबर कहा जाता है, अभी 200 नंबर नहीं पार किया है। अभी खाद कहा जाता है, कहाँ गया खाद? बिल्कुल गुदाम खाली हो गया, गुदाम खाली हो गया और 200 नंबर पार नहीं हुआ 3 दिन से। फोन पर खाद दिया जाता है, सबको फोन पे दिया जाता है, वो ले जाता है अपना, आता है। हाँ ठीक है। रसूखदारों के फोन आ रहे होंगे और उन्हें फोन पे जो है वो आप समझ सकते हैं। और फोन पे वो खाद मिल रहा है। फोन पे खाद मिल हाँ, फोन पे खाद मिल रहा है। बाकी लाइन पे लगा हुआ आदमी को नहीं मिलता है। कोई आदमी फोन कर दिया नेताजी, उसको दे दिया खाद। पहले हम आज के इस चीज को समाप्त करना चाहेंगे। तस्वीरें में, विजुअल में आपने तमाम तर चीजों को देखा और इसको लेकर आप इसको शेयर कीजिए और बिहार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहादुरगढ़ के जनप्रतिनिधियों को कुंभकर्ण नींद से जागने की जरूरत है और यहाँ के जो अफसरशाही के लिए जाना जाता रहा हमारा सीमांचल, किसानों की हालात दुर्दशा को देख सकते हैं इस ठंड के मौसम में। जहाँ पैंट से, कंबल से पैर अगर उंगली बाहर आ जाए तो उंगली सिकुड़ सी जाती है। उसमें लोग कहते हैं कि 3 दिन 4 दिन से 4 बजे भोर से लोग यहाँ लाइन पर खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें खाद चाहिए होता है। लेकिन कालाबाजारी के इस युग में किसानों की जो दुर्दशा है वो हमारी आंखों से छुपी हुई नहीं है। हमें एक मुत्तहिद होकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दें और यहाँ के नेताओं से, सोए हुए नेताओं से सवाल जरूर पूछें। विदा लेते हैं आपसे अपने